आप सबने देखा होगा, हम विपक्ष के विधायक होते हुए भी हमने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और पूरे पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा के जनमानस ने उनके स्वागत के लिए पिथौरागढ़ में आए। हरीश धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की, उनका क्या मकसद था, वो क्या चाहते थे और उन्होंने ऐसा करने से पहले पार्टी लाइन के बारे में सोचा या नहीं सोचा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर बहुत दिनों से सवाल उठ रहे थे और अब हरीश धामी ने पर्दा भी उठा दिया है। हरीश धामी ने बता दिया है कि उनको लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसका क्या औचित्य है, या हरीश धामी ने जो प्रधानमंत्री की तारीफ की तो उसके पीछे की वजह क्या थी। बहुत सारी चीजें इस दौर में चल रही हैं, लेकिन फिलहाल मयूख महर के आंदोलन में पहुंचे धामी ने क्या कहा, ये सुनिए। सबसे पहले तो मैं पिथौरागढ़ की जनता से क्षमाप्रार्थी हूँ और बड़े भाई विशेषकर मयूख महर जी से। मैं उनका छोटा भाई भी हूँ और इसी क्षेत्र से जो है, जिले से ही जो है मैं भी राजनीति में हूँ और जो है क्षेत्र की सेवा में लगा हूँ। मैं देर से आने के लिए उनसे क्षमाप्रार्थी हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष तौर पर माननीय मयूख महर जी का, कि उन्होंने केवल पिथौरागढ़ के नहीं, पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले की समस्या को यहाँ पर रखा है। अगर ये एयरपोर्ट चलता है तो निश्चित तौर पर चंपावत से लेकर अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तो पूरे जिले को फायदा होना ही होना है। तो इन सब लोगों की सुविधाओं के लिए वो जो यहाँ पर धरने में बैठे हैं, जो त्याग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो बेस हॉस्पिटल का मामला है, यह आप सब देखते हैं कि पिथौरागढ़ हमारा जो हॉस्पिटल है एक रिफर सेंटर बन गया है। बल्कि मैं यहाँ धरना स्थल में आने से पहले खुद सीएमओ से एक मेरा जो साथी था उसको एम्स ऋषिकेश के लिए रिफ़र के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करके आया हूँ। तो आज मुझे ये लगता है कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। पहाड़ में बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोगों को तरसना पड़ता है और ये हकीकत है। उसी हकीकत को अब एक आंदोलन के जरिए सामने रखा गया है। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस भी है। आज से 24 साल पहले ही ये राज्य बना था। 23 साल पूरे हो गए हैं, 24वां जन्मदिन है, लेकिन तब भी पहाड़ों में वो सुविधाएं नहीं हैं जिनको लेकर ये राज्य बना था। ऐसे में आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन के बीच अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है तब हरीश धामी क्या कहते हैं वो भी सुनिए। आप सबने देखा होगा, हम विपक्ष के विधायक होते हुए भी हमने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और पूरे पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा के जनमानस ने उनके स्वागत के लिए पिथौरागढ़ में आए। लेकिन उनके यहाँ आने के बाद भी अगर यहाँ के लोगों को एक छोटी सी सुविधा, हवाई सुविधा, जो इन्होंने कहा था कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब जो हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के साथ यह जो है कटोराघात है कि उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला। और आप सबको ज्ञात होगा कि जब पिछली सरकार थी तो जोली ग्रांट से लेकर पिथौरागढ़, नैनी सैनी तक जितने फ्लैक्सियाँ लगी थी कि सरकार का धन्यवाद जल और थल से जोड़ने का, शायद अगर उतना पैसा ये अगर एक जहाज़ खरीदने में लगाते तो एक जहाज़ खरीद लिया जाता और यहाँ के लोगों को सुविधा मिल जाती। और आज अगर यहाँ पर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए हमको सरकार के जो है मुंह देखने पड़ते हैं। सरकार से निवेदन करना पड़ता है कि आप एयरलिफ्ट करिए। अगर हमारी हेली सेवा चलती तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों को जो है उसका लाभ मिलता। और मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इस मांग को पूरा नहीं होता, हम बड़े भाई मयूख महर जी के साथ हैं और मैं ही नहीं, मेरी पूरी विधानसभा की जनता आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस जन आंदोलन में है। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। हरीश धामी के बयान और उनके अंदाज से ये साफ है कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी नहीं किया। धामी का सीधा मतलब ये है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और जब भी उनके यहाँ कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान करना, उसका स्वागत करना एक नैतिकता है और उसी नैतिकता का पालन उन्होंने किया है। और बाकी जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उनको लेकर वो मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे।